नल ए किसी हौज को 10 घंटे में तथा नल बी उसी हौज को 15 घंटे में भर सकता है। बताइए दोनों नल यदि एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, नल ए और बी, तो समय कितना लग रहा है अवर में। नल ए उसी हौज को 10 घंटे में भर रहा है, तो नल ए किसी टाइम 10 घंटे में और दूसरा नल बी उसे 15 घंटे में भर रहा है। तो अगर दोनों का एलसीएम ले लें, एलसीएम तो 15 और 10 का एलसीएम 30, तो यानी कि 30 यूनिट टोटल वर्क है। ये हमारा क्या है, टोटल वर्क, टोटल काम 30 यूनिट है। टोटल वर्क 30 यूनिट है, 10 का भाग दें 3 यूनिट पर आवर और इसमें 15 में भाग दें 2 यूनिट पर आवर, यानी एक घंटे में नल ए 3 यूनिट भरता है, नल बी 15 के हिसाब से 2 यूनिट पर डे भरता है, और दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो हमारा आ जाएगा 5 यूनिट पर आवर, 5 यूनिट पर आवर, यानी कि एक घंटे में 5 यूनिट भरते हैं। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टाइम लगेगा, टाइम कितना है 30 यूनिट अपॉन 5, यानी 6 घंटे। 6 घंटे में टंकी पूरी भर जाएगी, तो हमें टाइम लगेगा 6 घंटे और 6 घंटे में टंकी पूरी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखते हैं। दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 24 घंटे और 30 घंटे में भर देते हैं। 24 घंटे और 30 घंटे में भर देते हैं, और यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भर जाती है। नल ए और बी किसी टंकी को 24 घंटे और 30 घंटे में भर देते हैं। एक नल ए किसी टंकी को 24 घंटे में भर देता है, नल बी उसी टंकी को 30 घंटे में भर देता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो एलसीएम आएगा इन दोनों का, एलसीएम 120 यूनिट, तो 24 पंजे 120, 5 यूनिट पर आवर, यानी कि नल ए एक ही घंटे में 5 यूनिट भरता है, 30 का भाग दें तो 4 यूनिट पर आवर। नल बी उसी टंकी को एक घंटे में 4 यूनिट भरता है, और अगर दोनों का एलसीएम ले लें तो 5 4 9 यूनिट पर आवर। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी एक घंटे में 9 यूनिट भर जाएगी। तो एक घंटे में 9 यूनिट भर जाएगी, तो 120 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा, यानी टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए 120 बटे 9 3 40, तो ये आ जाएगा 16, यानी कि 13 या 39, 13 सही 1/3 घंटे का समय लगेगा। तो 13 सही 1/3 घंटे का समय लगेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक नल किसी हौज को 10 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा नल उसी हौज को 15 घंटे में खाली कर सकता है। दूसरा नल उसी हौज को 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो बताएं हौज कितने समय पश्चात या कितने समय बाद, कितने टाइम पीरियड बाद हौज भर जाएगा या खाली हो जाएगा। तो क्या कहा गया है, नल ए भरने का काम कर रहा है और टाइम ले रहा है आवर में 10 घंटे, ये भरने का काम कर रहा है, और नल बी 15 घंटे
पर आवर के हिसाब से खाली करने का काम कर रहा है। तो बताइए कि टंकी कितने समय पश्चात भर जाएगी या खाली हो जाएगी। तो हम देखते हैं इन दोनों का एलसीएम 10 और 15 का 30, तो 30 यानी कि 10 दिया 30 यूनिट पर आवर और 15 दूनी 30 2 यूनिट पर आवर की स्पीड से, यानी कि 1 घंटे में नल ए 3 यूनिट पानी भर देता है और नल बी 1 घंटे में 2 यूनिट पानी खाली कर देता है। इसका मतलब ये है कि पर घंटे के हिसाब से 1 यूनिट पानी पर आवर भर जाता है, यानी 1 यूनिट पानी पर आवर भर जाता है, क्योंकि भरने की क्षमता ज्यादा है खाली करने की क्षमता से। तो यानी 3 घंटे में 3 यूनिट 1 घंटे में भरता है और 1 घंटे में 2 यूनिट खाली करता है। इसका मतलब 1 यूनिट 1 घंटे में भर जाता है। तो अगर दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी 1 घंटे में 1 यूनिट भर जाती है और 30 यूनिट भरने के लिए जो टाइम लगेगा वो टाइम होगा 30/1, यानी 30 घंटे बाद टंकी भर जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देख लेते हैं। एक नल किसी हौज को 10 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा नल उसे 20 घंटे में भर सकता है तथा तीसरा नल उसे 30 घंटे में भर सकता है और तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय पश्चात भर जाएगी। यहाँ पर 3 नल काम कर रहे हैं, 3 नल लगाए गए हैं। नल ए किसी टंकी को नल ए बी सी, नल ए किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, नल बी उसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। टाइम घंटे में दिया हुआ है आवर, तो यहाँ पर 10 घंटे में भर सकता है, 20 घंटे में भर सकता है और 30 घंटे में भर सकता है। और यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। मतलब इसका एलसीएम, इनका एलसीएम आएगा 10 20 30, तो 10 या 30 यूनिट पर आवर, 20 से भाग दें, 10 20 30 का एलसीएम 60, 10 से 6 बार 6 यूनिट पर आवर, 20 या 60 3 यूनिट पर आवर और 30 दूनी 60 2 यूनिट पर आवर की क्षमता से भर रहे हैं। मतलब एक साथ खोल दिए जाए तो 6 3 9 तो 11 यूनिट पानी पर आवर की स्पीड से भरेगा, यानी 1 घंटे में पानी 11 यूनिट भर जाएगा। तो हमें 60 यूनिट भरने में जो समय लगेगा वो समय होगा 60/11, यानी 55, 5/11 घंटे। यदि नल ए उस टंकी को 10 घंटे में भर रहा है, नल बी उसी टंकी को 20 घंटे में भर रहा है, नल सी उसी टंकी को 30 घंटे में भर रहा है। इसका मतलब है कि टंकी की क्षमता जो है वो 60 यूनिट है अनुमानित। तो 10 के 60 6 यूनिट पर आवर और 20 या 60 यानी 30 यूनिट पर आवर, 30 दूनी 60 2 यूनिट पर आवर, तो यानी 6 3 9 तो 11 यूनिट पर आवर 1 घंटे में टंकी भरी जा रही है। तो 60 यूनिट भरने में कितना टाइम लगेगा, तो 60/11 यानी 5/11 घंटे का टाइम लगेगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन 10 टोटियां जिनमें से एक ही दर से पानी प्रवाहित हो रहा है, 10 टोटियां लगी हुई जिनमें से एक ही स्पीड से पानी प्रवाहित हो रहा है 10 से। यदि एक टैंक को 24 मिनट में भर देती है तो 2 टोटियां खराब हो जाने पर शेष 8 टोटियां टंकी को या हौज को कितने समय में भर देगी। तो हमारे पास क्या है, 10 टोटियां काम कर रही हैं और टंकी को 24 मिनट में भर देती हैं। तो 10 टोटियां 24 मिनट में भर देती हैं, इसका मतलब ये है
टंकी की कार्य क्षमता कितनी है, टंकी की जो क्षमता है, टंकी की क्षमता कितनी है, कैपेसिटी ऑफ हॉज, टंकी की जो क्षमता है वो 10 × 24 यानी 240 यूनिट, 240 यूनिट जी टंकी की क्षमता है। किसी कारणवश 2 टोटियां खराब हो जाती हैं तो शेष जो हमारे पास टोटी है, शेष टोटी या नल टेप, जैसे टेप कहते हैं, शेष टेप 8 वो टंकी को कितना टाइम लेंगे, तो 8 टाइम कितना लेंगे, तो टाइम पीरियड निकालेंगे 240 यूनिट 8 टोटियों के द्वारा 30 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि जब 10 टोटियां थी तो हमने 24 मिनट के हिसाब से 24 × 240 यूनिट पानी मार लिया, और 2 टोटी खराब हो जाने पर 8 टोटी कितने टाइम में पानी भरेंगी, 240 में 8 का भाग देंगे तो 30 मिनट में भर देंगे। एक टंकी में, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक टंकी में 3 नल A, B, C लगे हुए हैं। A नल किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, B नल उसे 20 घंटे में भर सकता है, C उसे 30 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी अथवा खाली हो जाएगी। तो पहला जो नल है वो 10 घंटे में टंकी को भर सकता है, दूसरा नल वो भी भरने का काम कर रहा है, मतलब जो नल है A, B, C, A टंकी को भरने का काम कर रहा है 10 घंटे में, टाइम दिया है 10 घंटे में, और B नल वो भी 20 घंटे में टंकी को भर सकता है, और C नल 30 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है। तो अगर हमने तीनों एक साथ खोल दिए तो हमारे पास तीनों एक साथ खोल दिए 20 के 60 यूनिट, टोटल जो टंकी की क्षमता है वो 60 यूनिट है, तो 10 से 6 में भाग देंगे तो 6 यूनिट पर आवर की क्षमता से ये भरने का काम कर रहा है। 20 या 60 30 यूनिट पर आवर की क्षमता से भरने का काम कर रहा है। 30 दूनी 60 2 यूनिट पर आवर की क्षमता से ये खाली करने का काम कर रहा है। तो इसका मतलब है 6 3 9 यूनिट में से 2 यूनिट माइनस कर दें, 6 3 9 ये भरने का काम कर रहे हैं और 2 यूनिट खाली करने का काम, 9 में से 2 गया तो 7 यूनिट पर आवर की स्पीड से टंकी भरी जा रही है। तो 60 यूनिट भरने के लिए 60 यूनिट भरने के लिए जो टाइम पीरियड लगेगा वो टाइम होगा 60/7 यानी 7 7 8 56 8 8 56 4/7 घंटे, यानी 8 सही 4/7 घंटे हमारा टाइम लगेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं इसे क्या दिया हुआ है। 2 पाइप A और B अलग अलग किसी टंकी को क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। 2 पाइप हैं, किसी टंकी को 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं, और तीसरा पाइप एक्स में जो उसे टंकी को खाली करने में लगाया गया है, यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। तो तीसरा पाइप टंकी को अकेला कितने समय में खाली कर सकता है, पूछा गया है। तो यहाँ पर 3 नल लगाए गए हैं। नल ए जो टंकी को भरने का काम कर रहा है, बी टंकी को भरने का काम कर रहा है, और सी नल टंकी को खाली करने का काम कर रहा है। और तीनों नल अगर एक साथ लगाए जाएं, ए बी सी खोल दिए जाएं तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। तीनों अगर एक साथ हो तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। नल ए उस टंकी को भरने में 60 मिनट समय जो दिया गया है मिनट में, तो 60 मिनट में भर रहा है,
दूसरा 75 मिनट में भर रहा है, तीसरा पता नहीं है, और तीनों 50 मिनट में टंकी को भर रहे हैं। इनका एलसीएम लिया जाए तो 15 चौको 60, 75 और 15 यानी कितना 400, 300, 1200। इसका एलसीएम आएगा 1200, 60, 75 और 50। तो काट दें 5, 12 और 5, 25, 10, 2 से 6, 15, 5, 3 से 2, 5, 5, 2, 1, 5, 5, 5, 1, 1, 1, 10, 30, 30, 60, 60 पंचे 300। एलसीएम आएगा 300, यानी 60 के हिसाब से 5, 10, 30, 60, 60 पंजे 300। एलसीएम आएगा 300, 60 पंजे 5 यूनिट पर मिनट और 75 4 यूनिट पर मिनट, 50 से 6 यूनिट पर मिनट। मुझे खाली कर रहा है, यानी कि ये दोनों कितना है 5, 4, 9 यूनिट, 9 यूनिट, और ये तीनों रिजल्ट आ रहा है 6 यूनिट पर, यानी कि 3 यूनिट पर मिनट की स्पीड से ये खाली कर रहा होगा, तब जाके वो रिजल्ट बनेगा हमारा 6 यूनिट। तो 3 यूनिट पर मिनट से खाली कर रहा है, तो 3 का 300 में डिवाइड देंगे तो 100 मिनट की स्पीड से, 100 मिनट की क्षमता से 100 मिनट यानी कि लगेगा उस टंकी को खाली करने में, और 1 मिनट में 3 यूनिट खाली करेगा। तो 3 का 100 में भाग देने पर 100 यूनिट 100 मिनट में टंकी पूर्णतः खाली हो जाएगी।